Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, and I hope you all will doing well in your life. Today we are going to discuss about the basic nomenclature of heterocyclic compound. इससे पहले हमारा जो सेशन था वो था अबाउट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो अल्केन से स्टार्ट हुआ था और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव नाइट्राइल पर 16 क्लास ऑफ कंपाउंड डिफरेंट फंक्शन ग्रुप हमने डिस्कस किए थे। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हुई है। और ये है हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एमडीकैट या बीएस एमफिल, या अगर कोई कैद आज़म यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए जाता है तो कैद आज़म यूनिवर्सिटी में यही से एक क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, और वो इंतहाई क्या होता है ज़रूरी होता है क्योंकि उसी के बेस पर आपने एडमिशन लेना होता है। अब हमारे पास जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो किस तरह होते हैं। हेटेरो मीन डिफरेंट, साइकिल मीन साइकिल। गला थोड़ा ख़राब है लेकिन इंशाल्लाह खैर करेगा, हम आगे तक पढ़ेंगे। हेटेरोसाइक्लिक हमारे पास इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो थे कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम। ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर क्या है हमारे पास कि एक चेन के अंदर या एक रिंग के अंदर जो साइकिल है तो साइकिल के अंदर एक एटम अदर देन कार्बन होगा, इसको हम क्या कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। लाइक हमने यहाँ पर एक रिंग साइकिल है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 मेंबर है, लेकिन 6 मेंबर में एक कार्बन को रिप्लेस किया है बाई अदर देन कार्बन एटम। और ये हेटेरोसाइक्लिक हमारे पास मोस्टली जो होगा वो या तो ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, बोरान होगा, या आपके पास फास्फोरस होगा। बस यही हमारे पास क्या होते हैं मोस्टली इसके अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सो दोस कंपाउंड इन व्हिच वन ऑफ द एटम इन cycle is replaced by heteroatom other than carbon, that is oxygen, nitrogen, sulfur, boron और फास्फोरस। अब इसके हमने क्या करना है ओपेक नोमेनक्लेचर करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो डीएनए है, आरएनए है, या हमारे पास विटामिन्स है वो तमाम किस चीज़ से बने होते हैं। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, या थायमिन होता है, या यूरेसिल होता है, या एडेनिन होता है। ये हमारे पास तमाम क्या होते हैं थायमिन वगैरह इसी हेटेरोसाइक्लिक एटम से बने होते हैं। नाइट्रोजन होता है या सल्फर होता है, या हमारे पास जो प्रोटीन है 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स से बने होते हैं। वो अमीनो एसिड में क्या होते हैं साइक्लिक, तकरीबन मोस्टली साइक्लिक होते हैं। अब हमने क्या करना है ये सिस्टमेटिक नेम देना है जिसको हम क्या कहेंगे, एक साइंटिस्ट था या 3 साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट थे हमारे पास। जैसे एक का नाम था हैंस विंडमैन पेटरसन, ठीक है। ये हमारे पास रूल तो क्या क्या इसके लिए मुख्तस की है, आयोपेक ही के अंदर की जाते हैं। आयोपेक ही ने इसे एक्सेप्ट किया है। पहले तो ट्राइबल वगैरह होते थे वो आयोपेक एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन आयोपेक के रूल किसने दिए, इन 3 साइंटिस्ट ने दिए है। अब इनके मुताबिक हम क्या करेंगे एक टिप्स और एक शॉर्टकट उसके लिए हम निकालेंगे ताकि हमारे पास क्या आसानी हो इसको नेम देने के लिए। प्रोसीजर हमारे पास पहले हमें लगाना है लोकांड, हमेशा लोकांड ही लगता है ना। हाँ ये है कि कई बार आपके पास सिर्फ एक ही एटम मौजूद है तो उसकी लोकेशन हमने इसकी आइडेंटिफाई या असाइन नहीं करनी होती। ये है कि अगर हमारे पास 2 या 3 हमारे पास एटम या सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो इसकी लोकांड पोजीशन शो करनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनके लिए है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है नेम को। एक को बोलते हैं प्रीफिक्स, दूसरे को हम सफिक्स। प्रीफिक्स हमेशा हेटेरोएटम होंगे हमारे पास, प्रीफिक्स में हमेशा क्या आएंगे हेटेरोएटम, और वो हेटेरोएटम हमारे पास क्या हो सकते हैं यही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह। नेम का पहला जो हिस्सा होगा वो हेटेरोएटम होगा, नेम का आखिरी हिस्सा जो होगा सफिक्स फंक्शनल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास 2 पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एक साइज ऑफ रिंग को, साइज ऑफ रिंग या तो 3 हो सकता है या 3 से 10 तक, लेकिन जो पेटरसन विडमैन रूल्स है उसमें हमारे पास क्या होंगे 8 तक हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर जो 10 तक जाता है वो 10 तक हमारे पास बाईसाइक्लिक में आएगा ना, बाईसाइक्लिक में हम उसको स्टडी करेंगे या पॉलीसाइक्लिक में। इसके अंदर पहले चीज है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, दूसरा हमारे पास जो आएगा वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आएगी। उसमें हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड आ सकते हैं और अनसैचुरेटेड। सफिक्स में साइज ऑफ रिंग को डिसाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा।
वो अभी फिर बताता हूँ कि साइज ऑफ रिंग के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम क्या करेंगे, और पार्शियल अनसेचुरेशन, इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि आया ये कंपाउंड जो साइकिल है ये सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है या पार्शियल सेचुरेटेड है। अब कुछ रूल है, रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, चलेंगे। पहला रूल है आइडेंटिफाई द हेटेरोएटम। आपने क्या काम करना है, बस स्ट्रक्चर को देख के, अगर स्ट्रक्चर के अंदर हेटेरोएटम नहीं है तो बेंजीन ही होगा, या आपके पास एंथ्रासीन, नफ्थलीन, फेनोल्फीन वगैरह होंगे। हेटेरोएटम मौजूद है तो पहला आपने इस हेटेरोएटम को आइडेंटिफाई करना है कि वो आया हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। उसके लिए स्पेशल वर्ड यूज होंगे कि अगर आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन है तो उसके लिए वर्ड होगा ऑक्सा, नाइट्रोजन है तो उसके लिए वर्ड यूज होगा एजा, सल्फर है तो उसके लिए वर्ड होगा ताया, बोरान के लिए बोरा, फास्फोरस के लिए फास्फा। ये वर्ड हमारे पास फिर क्या होंगे, यूज होंगे फॉर वाटर। जो हेटेरोएटम है वो हेटेरोएटम का वर्ड पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि ऑक्सा है, एजा है। दूसरा, ऑलवेज स्टार्ट द नंबर फ्रॉम हेटेरोएटम। जब भी आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करते हैं आप इस साइकिल के अंदर, अगर रिंग के अंदर आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, कहीं पर भी आपके पास सल्फर वगैरह मौजूद है, कहीं पर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है, लेट्स सपोज यहाँ पर कहीं पर सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है, यहाँ पर लेट्स सपोज मैं लिख देता हूं कि ब्रोमीन अटैच है, तो आपने यहाँ ब्रोमीन से स्टार्ट नहीं करना, नंबर कहाँ से स्टार्ट करनी है, इस नाइट्रोजन से आपने स्टार्ट करनी है और उस तरफ चलना है जिस तरफ आपके पास ज्यादा क्या हो फंक्शनल ग्रुप यानी सल्फर या ऑक्सीजन भी मौजूद हो। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है, अगर सिंगल एटम है मतलब नाइट्रोजन है या सल्फर है या ऑक्सीजन है तो आपने उसी से स्टार्ट करना है और कार्बन को लास्ट में देना है। अगर आपके पास ज्यादा एटम आ गए, क्या गए, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो आपने वहां पर क्या करना है, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी फर्स्ट देनी है, नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरा आपके पास सल्फर, तीसरा आपके पास नाइट्रोजन, फिर आपके पास फास्फोरस, पांचवें पर आपके पास सल्फर, सॉरी सेलेनियम, और आपके पास छठे पर क्या आएगा, इससे फिर बोरान और आखिर कार्बन आएगा। तो आपने ये जो चीज हो क्या करना है, देखना है कि आपके पास सल्फर ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, पहले ऑक्सीजन को उसके बाद नाइट्रोजन सॉरी सल्फर को फिर नाइट्रोजन को। तीसरा आपने सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच है, यहाँ पर ब्रोमीन है, कहीं पर आपके पास क्या है, क्लोरीन अटैच है, तो नंबर इस साइड से है या इस साइड से जाते हैं, मतलब इस साइड से नजदीक है 1 2 3 4 ना, इस साइड से जाएंगे, अगर इस साइड से जाते हैं 1 2 3 4 पर आ रहा है, फिर आपने इस बी और सी में अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना, लाइक अल्फाबेटिक ऑर्डर की तरह, ठीक है, कि जो पहले आते हैं उसको पहले लिखेंगे। अगर आपके पास नाइट्रोजन या सल्फर या ऑक्सीजन 2 बार या 3 बार इस्तेमाल होता है तो वहां पर आपने वर्ड यूज करना है डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा का, ठीक है, कि अगर आपके पास रिपीटिशन ना कर दो। रूल नंबर 5 फॉर सफिक्स रिंग साइज एंड सैचुरेशन, यानी डबल बॉन्ड या एब्सेंट है या मौजूद है, कंपाउंड का साइज आपने देखना है कि साइज 6 मेंबर है, 4 मेंबर है, 3 मेंबर है, 7 मेंबर है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, पार्शियली सैचुरेटेड है, यानी आपके पास एक डबल बॉन्ड है उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, या आपके पास फुली सैचुरेटेड है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, या आपके पास बिल्कुल सॉरी अनसैचुरेटेड है, बिल्कुल मतलब 2 या 3 डबल बॉन्ड आ गए जो कि एरोमेटिसिटी के लिए डिपेंड करता है, या आपके पास अनसैचुरेटेड है उसके अंदर क्या है, तमाम सिंगल बॉन्ड मौजूद है। फिर हमारे पास लास्ट में आता है कंबाइन द प्रीफिक्स, जो वन वर्ड बनता है हमारे पास, वन वर्ड नहीं किसको बोलते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स को आपने क्या करना है, यकजा करना है, एक साथ आप लिखना है, लेकिन इसमें ख्याल रखें। अब यहाँ पर है ऑक्सा और एजा, अगर ऐसा कंपाउंड है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो आपने दोनों को लिखना होगा, ऑक्स भी लिखना होगा और एजा। अब इसके लास्ट में ए आता है और इसके पहले ए आता है, जब आखिर वाले में वावल आ गया और पहले वाले में वावल आ गया तो एक वावल को आपने ड्रॉप करना है जो पहले वाले का, इसको आपने फिर क्या करना है, इस एक को ड्रॉप करना है, आपने क्या लिखना है, ऑक्स एजा, यानी ऑक्सा आ एजा नहीं लिखना कि 2 बार आप उसमें एक क्या करें, रिपीट करें। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं रिंग साइज, ये वो एक टेबल है वो आपने याद रखना है, रिमेंबर रखना है, वो आयोपे के अंदर जिस तरह हमारे पास प्रोप वगैरह है, एक कार्बन को मीथेन को मीथेन, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी रिंग साइज के लिए स्पेशल टर्म यूज होते हैं वो आपने याद रखने हैं।
क्योंकि ये पहला पार्ट तो हो जाएगा ना, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर वगैरह होगा। दूसरा पार्ट आइडेंटिफाई करेगा उसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन और साइज ऑफ रिंग। साइज ऑफ रिंग 3 मेंबर होगा, लेकिन वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, दोनों का नेम क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वो हम क्या कर लेते हैं, टेबल सीख लेते हैं। तब तक आप क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं वो टेबल बनाता हूँ। उस टेबल के अंदर क्या होगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेम देने में क्या होगी, आपको आसानी होगी कि विद नाइट्रोजन है या विदाउट नाइट्रोजन है, और रिंग साइज 3 है या 4 है। तब तक आप इसका क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। मैं टेबल बना लेता हूँ। अच्छा, तो ये आपने क्या करना है, दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ आपने क्या याद रखनी है, पहले पहले हमारे पास है प्रीफिक्स। नेम जब भी बनेगा, पहले बता चुका हूँ, प्रीफिक्स और सफिक्स से बनेगा। प्रीफिक्स और ये सफिक्स, ये टेबल आपने याद रखने हैं। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो भी बताता हूँ कि कहाँ से या कौन से आते हैं, ठीक है, कहाँ से क्या ये याद रखना है। पहली चीज़ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बोरान, सिलिकॉन, बिस्मथ, सेलेनियम एंड फास्फोरस। क्योंकि यही हमारे पास क्या कह सकते हैं, हेट्रोएटम की कारकर्दगी या हेट्रोएटम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, रिप्लेस करते हैं किसी को, कार्बन को। अब हमारे पास अगर ऑक्सीजन है हेट्रोएटम, तो आपने क्या वर्ड लगाना है, ऑक्सा। दूसरा आपने क्या लगाना है, नाइट्रोजन के लिए एजा, सल्फर के लिए ताया, बोरान के लिए बोरा, सिलिकॉन के लिए सिला, बिस्मथ के लिए बिस्मा, सेलेनियम के लिए सिला, फास्फोरस के लिए फास्फा। या का एक पार्ट हो जाएगा प्रीफिक्स, और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो ये पहले तीन है, सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इसके बाद हमारे पास आता है सफिक्स, और सफिक्स डिसाइड करता है टू चीजों को, एक तो साइज ऑफ रिंग को, और दूसरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन को, अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या होंगे, विद नाइट्रोजन या विदाउट नाइट्रोजन। यानी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, लेट्स सपोज इसके अंदर नाइट्रोजन है, और ये क्या आपके पास अनसैचुरेटेड है, फुली अनसैचुरेटेड है। ये आपके पास क्या है, अनसैचुरेटेड है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, विदाउट नाइट्रोजन है, सल्फर मौजूद है। तो आपने वहां पर नेम चेंज करना होगा। फिर दूसरे में भी विदाउट नाइट्रोजन है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। रिंग का साइज हमेशा 3 ही होगा। आपके पास ट्रायंगल या साइकिल बनने के लिए 3 एटमों की जरूरत होती है। उसमें आपके पास तीनों के तीन अदर देन कार्बन हो सकते हैं, या आपके पास क्या हो सकते हैं कि 2 कार्बन होंगे, एक आपके पास अदर एटम है, या आपके पास 1 कार्बन है, 2 अदर एटम है। तो ये आपके पास रिंग बनेगा। अगर 3 मेंबर है और वो विदाउट नाइट्रोजन है, तो आपके पास वर्ड लगेगा एरिना, IRIN, एरिना। अगर विदाउट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसके अंदर नहीं है, तो एरिन लगेगा, लेकिन कौन सा एरिन, ई वाला, ठीक है, यहाँ पर आई वाला है। अगर 4 मेंबर है और आपके पास विद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसके अंदर मौजूद है, तो इसके लिए वर्ड लगेगा 8। अगर आपके पास विदाउट नाइट्रोजन है, फिर भी 8 लगेगा। अगर आपके पास 5 मेंबर है, तो ओ लगेगा, OLE, यहाँ पर भी OLE लगेगा। यानी कि आपके पास क्या, अनसैचुरेटेड के लिए बात कर रहा हूँ, अनसैचुरेटेड, ये यानी आपके पास क्या, अनसैचुरेटेड आ गई है। 6 मेंबर है, 6 मेंबर है, तो इन लगेगा आपके पास, यहाँ पर भी इन लगेगा। अगर 7 मेंबर है, तो एपीन लगेगा, यहाँ पर भी एपीन, लेकिन यू शुड ड्रॉप द ई ऑफ द इन व्हेन देयर इज नो नाइट्रोजन एटम। अगर नाइट्रोजन नहीं है, सल्फर है, तो आपके पास वर्ड लगेगा तायो एपीन। तो यहाँ पर ई नहीं लगाओगे, तो वो क्या करेगा, आपको बता देगा। एक तो ताया आपको बताता है कि सल्फर मौजूद है, दूसरा आपको ये भी बता देगा कि ये आपके पास विदाउट नाइट्रोजन है। मतलब दोनों वर्ड आपको डिसाइड करेंगे। अगर 8 मेंबर है, तो ओसीन लगेगा, यहाँ पर भी ओसीन, लेकिन ई को आपने क्या करना, ड्रॉप करना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले जाओ और इसको लिख ले अपने पास, और इसी तरतीब से आप क्या करें, इसको याद कर ले, एरिन, ईथोल, इन, ओसीन, यही आपके पास तरीका है। बाकी कोई तरीका नहीं है इसको रिमेंबर करने का, क्योंकि ये विडमैन पीटरसन ने नेम दिए है, जो पे एक्सेप्ट करेगा। दूसरा टेबल, अगर सैचुरेटेड है हमारे पास और रिंग साइज आपके पास 3 है, तो क्या लगेगा, एरेटेड। मोस्टली यहाँ से सवाल आते हैं इन कैटेगरी, और इसमें से कुछ आते हैं, लेकिन ज्यादातर वो कंफ्यूज करने के लिए इसी वजह से क्या करते हैं, उठा लेते हैं। 3 मेंबर है, तो आपके पास क्या लगेगा, विदाउट नाइट्रोजन, यानी ऑक्सीजन या सल्फर या बोरान या फास्फोरस लगे, तो उसके लिए एरेन का वर्ड।
4 मेंबर है तो एटीडीन लगेगा, और अगर विदाउट नाइट्रोजन है तो इथेन लगेगा। यानी आपके पास तो क्या करेंगे, एन का वर्ड का इजाफा करना है जब आपके पास विदाउट नाइट्रोजन हो अल्केन की तरह। 6 मेंबर है तो वहां पर आपने एन लगाना है, यहाँ पर भी विदाउट नाइट्रोजन तो एन लगाना है। अगर 7 मेंबर है तो इथेन लगाना है, अगर आपके पास विदाउट नाइट्रोजन है तो भी इथेन लगाना है। टाइप केंद्रा राज्य है लड़की आप लगा कैसे ना। अगर 8 मेंबर है और विदाउट नाइट्रोजन है तो आपके पास वर्ड लगेगा क्या चीज, ओकेन, और यहाँ पर भी क्या लगेगा, ओकेन लगेगा। तो आपने क्या करना है, इसको याद रखना है। इसके बाद एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल क्या कर लेते हैं, हल करते हैं। फिर छोड़े अच्छा, तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये है जिसका आपने कार्बन नेम सुने होंगे, आपने एक वो भी एक्सेप्टेबल है, जैसे थायोफिन हो गया, पैराडिन हो गया, पैरोल हो गया, उसको हमने आयोपेक नेम भी देने हैं। लेट्स सपोज मैं ड्रा कर लेता हूँ आपके सामने, ये हमारे पास हो गया अब इसका नाम आप लोग को याद है, पैराडिन हम इसको जानते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, इसका आयोपेक नेम यहाँ पर लिखना है। तो इसका मैं लिख लेता हूँ, ये आप लोग फ्यूरान के नाम से इसको जानते होंगे, या वो भी याद नहीं है, और ये आपके पास थायोफिन से जाना जाता है। पहला काम हमने क्या करना है, रूल के अंदर है कि पहले आइडेंटिफाइड इलेक्ट्रोनेट, इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन, इसके अंदर सल्फर। दूसरा काम आपने क्या करना है, रिंग साइज को आइडेंटिफाई करना है कि रिंग कितने का। ये 6 मेंबर है, ये 5 है और ये भी 5 है। 6 मेंबर है और फुली अनसैचुरेटेड है, फुली अनसैचुरेटेड है। 6 मेंबर है और फुली अनसैचुरेटेड है। वर्ड लगेगा आपके पास यहाँ पर, नाइट्रोजन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है एजान। क्या चीज, एजान। आपके पास इसके लिए 6 मेंबर के लिए क्या होगा, विद नाइट्रोजन है तो ये वर्ड है एसबी। अब ये गलत है, यहाँ पर भी पावर आ रहा है, इसके अंदर भी पावर आ रहा है, तो आप एक पावर को रिमूव कर दीजिए। इसका नाम क्या है, एसबी। पैराडिन का जो पेग नेम है या टेम्परेचर है रिप्लेसमेंट, उसमें क्या नेम लगता है इसके लिए, एसबी। क्लियर है। दूसरा ऑक्सीजन है तो वर्ड पहले लगा लीजिए प्रीफिक्स, मुश्किल नहीं है, बस ये चीज याद रखने बाकी आपने खुद ब खुद ऑक्सीजन लिख लिया। कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 5 है, यानी आपके पास विदाउट नाइट्रोजन इसी के अंदर देखिए अनसैचुरेटेड है ना, तो 5 है और लगेगा ना। ये देखिए ये बात, ये नहीं है विदाउट नाइट्रोजन, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है, तो आपके पास क्या लगेगा, अब 2 पावर आ गए तो एक को क्या करें, रिप्लेस करें। पहले बता चलो कि पहले वाले को रिप्लेस करें, तो नेम क्या कर दे, ऑक्सोल। इसका नेम ये जो आपके पास फ्यूरान होता है, इसका आयोपेक नेम जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सोल। सल्फर है विदाउट आपके पास नाइट्रोजन रिंग है, इसी के अंदर नेम देख ले। 5 मेंबर है तो 5 मेंबर कीजिए, पहले तो आप लगा दे ताया ताया। अब आपके पास आ रहा है 5 नंबर के लिए क्या होगा, ताया, और पीछे आ रहा है वर्ड ओल था, तो इस ए को रिप्लेस करें, यहाँ पर वर्ड लगा देता है ओल। थायोफिन का जो वर्ड होता है उसको थायोल भी बोलते हैं। थायोफिन भी मोटिव होता है, इसमें ई डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है ताया सल्फर को। तो ये आपके पास नेम है। कुछ मैं इसको क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज 5 मेंबर है, 2 ऑक्सीजन सल्फर लगी हुई है, नंबर यहाँ से स्टार्ट करने 1 2 3 4 5 1 3 पर आपके पास 1 2 पर आपके पास सल्फर आ गया, तो क्या लिखे 1 2। अब 2 है तो 2 के लिए डाई ताया लिख ले, ताया पूरा लिख ले, आगे डिसाइड करेंगे। 5 है सैचुरेटेड है, इसी के अंदर नेम देते हैं। ये तो होने का ये होगा आपके पास डाइटेन, क्योंकि विदाउट नाइट्रोजन, तो इस एक को रिप्लेस करें, यहाँ पर लगा लें 1 2 डाइथाइएटेन 1 2 डाइथाइएटेन। यहाँ पर आपके पास इसी तरह नेम दिए जाते हैं।
अब वर्ड क्या होगा, सल्फर की जगह पर ऑक्सीजन, तो क्या लगा ले, 1 2 डाई ऑक्सीजन। अब यहाँ पर दो वावल तो ये कोई भी बनेगी, क्योंकि ये आपके पास क्या है, किसी और कॉन्सोनेंट का वर्ड है, इसको ना आप ओ को रिप्लेस कर सकते हैं ना आई को। अगर आप आई को तो डी गलत, ओ को रिप्लेस तो एक्स, तो ये भी गलत। आपने क्या करना है, दोनों को लिखना है, तो डाई ऑक्सीजन बैक। तो आपके पास क्या होगा, डाई ऑक्सा, ऑक्सा को लिखना है पूरा, ए को फिर हमने क्या करना है, रिप्लेस करना, लेकिन पहले रिंग को सेट करके सेचुरेटेड है, 5 मेंबर है, विदाउट एडिशन तो वर्ड लगा लीजिए का। तो यहाँ पर आपके पास पाएगा 1 2 डाई ऑक्सा एटेन। आपके पास क्या आते हैं, यानी 5 मेंबर है, विदाउट विदाउट नाइट्रोजन है, तो इसी कैटेगरी के अंदर आपने क्या करना है, इसमें को डिसाइड करना है। थोड़ा सा क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये नाइट्रोजन आपके पास रह गए हैं, लेट्स सपोज तीन नाइट्रोजन आपके पास आ गए, क्या चीज आ गए, 3 नाइट्रोजन। अनसैचुरेटेड है तो आपने क्या करना है, अब अनसैचुरेटेड किस तरह है, यहाँ पर इसके ऊपर लोन पेयर है, तो पाई सिग्मा पाई आपके पास कंजुगेटेड है, क्या नाम है, इसी कैटेगरी के अंदर आप कैसे इसको देखें। 5 नंबर है तो 5 के अंदर हमें देखना है, विद नाइट्रोजन है तो ओल बनेगा ना, क्या लिखिए, यहाँ से नंबर स्टार्ट कर दे 1 2 3, तो क्या लिखिए 1 2 3 राइट, ये आपके पास इस कैटेगरी का आ गया। इसके बाद आपने लगाना है वर्ड ऐसा लिख लिया। अब आपके पास 5 है तो 5 के लिए इसके लिए वर्ड लगेगा विद नाइट्रोजन ओल। जब वो लग गया तो इसके रिप्लेस करेगा, वो लगा ट्राइएज़ोल वर्ड लगेगा इसके लिए 1 2 3 ट्राइएज़ोल। ये इसी तरह के नेमिंग आते हैं। आपने क्या करना है, दो पार्ट्स है, पहला पार्ट आपके पास ये जो एलो है ये प्रीफिक्स है, ये मैंने लोकांत आपके पास लिखा हुआ था, लोकांत प्रीफिक्स और सफिक्स। सफिक्स डिफाइन करता है उसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन को और उसके रिंग साइज को। थोड़ा सा मजीद इसको कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं यार ये किस तरह बन जाते हैं। ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको देखकर। टेबल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भूल जाओगे कि कौन से रिंग इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद और इसका नाम भी आप लोग को याद होगा, पाइपेराटिन याद है। पहले तो हेट्रोएटम को आइडेंटिफाई करें, ये एक ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, उसके बाद नाइट्रोजन नंबर ऐसे आएंगे 3 4। अब आपने क्या करना है, पहले इसका नेम लिखना होगा, उसके बाद इसका नेम लिखना होगा। रिंग की साइज को हमने बाद में लिखना है। ये 1 पर आ रहा है तो 1, ये 2 पर आ रहा है तो 2। अब पहले इसको लिखना है ऑक्सीजन, आगे क्या है एज आ रहा है तो इस ए को क्या कर ली, ऑक्सा वाले को रिप्लेस कर ली, तो एजा वाला है उसके साथ, क्योंकि एजा वाला ऐसे लिखना है ऐसा। अब ये दो है यानी एक ऑक्सा का और एक एजा का, तो एक लिख ले एक को रिप्लेस कर ले। अब 4 मेंबर है तो 4 के लिए आपके पास विद नाइट्रोजन है,
यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो आपके पास वर्ड यूज होगा फोर के लिए एटिडीन, 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 वन टू आजा एजी एटिडीन, ये आपके पास क्या होगा, इसका नेम बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं इसकी तरफ, यहाँ से जाते हैं वहां से आते हैं, आपके ऊपर डिसाइड करता है 1 2 3 4 5, 1 पर है, 2 पर है और 5 पर है। तो आपने नेम किस तरह लिखना है, पहले 1 वाले को, फिर 2 और फिर 5 है। अनसैचुरेटेड और आपके पास क्या है, अनसैचुरेटेड के अंदर 5 नंबर है, तो इसी के अंदर क्या करना है, देखना है विद नाइट्रोजन है तो और लगाएगा, नेम नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 1 कामा 2 कामा 5, अब ये नहीं लिखना कि 3 बार आया है, ये किसी और का आया हुआ है कि आप ट्राई लगा लें। आगे 2 हमने सफिक्स लगाने, एक होगा आपके पास आग्जा, आग्जा नाइट्रोजन 2 बार इस्तेमाल हुआ है, तो आपने क्या करना है, नाइट्रोजन को 2 बार लिखना है, डाई, या इसी तरह भी आप लिख सकते हैं कि आप लिख ले ट्राई, तीनों हिट वेट हमारा ना, ट्राई आग्जा। अब इन तीनों में से क्या हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन का हो गया और 2 नाइट्रोजन की, तो इसकी जगह लगा ट्राई ऐसा। अब कितना नंबर है, 5 नंबर है, तो 5 की जगह हमने वर्ड लगाना है विद नाइट्रोजन ओल, तो यहाँ पर जो एजा का ए है उसको हज़फ कर ले, एजा आएगा ना, एजा, तो इस ए को रिप्लेस करें इस ओल से, एजोल। अब डाई 2 इसमें से नाइट्रोजन के हो गए और ये 3 में से 2 तो चले गए, एक रह गया, तो एक किसका होगा, इस ऑक्सीजन का, तो इसका जो नेम होगा 1 2 5 ट्राईऑक्सा डाईएजोल। नेक्स्ट चलते हैं इसी की तरह 6 नंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, और 6 की जगह हमने कौन सा, इसी कैटेगरी के अंदर अनसैचुरेटेड है, ये कैटेगरी नहीं होगा, ये कैटेगरी होगी, इस 6 के अंदर देखना होगा, वर्ड लगाना होगा एन का, विद नाइट्रोजन है तो एन लगा दें, तो नेम क्या बनाएंगे इसका, as in as a नाइट्रोजन, एन एज इन नाइट्रोजन है कि 3 मेंबर, इसी के अंदर सैचुरेटेड है, तो वर्ड लगेगा आपके पास एरिडीन, तो क्या बन जाएगा, एज इन रेडिन, एजेरिडीन, एजेरिडीन। 2 ए और आई साथ में आ रहा है ना, यहाँ इसका ए और आगे जो रिंग साइज का था, सैचुरेशन थी उसके लिए, तो ए को रिप्लेस करना है पहले वाले को। नाइट्रोजन है विद डबल बॉन्ड, आपके पास इसके अंदर क्या है, सैचुरेटेड है, इसी के अंदर 3 नंबर है, तो इसी के अंदर देखिए विद नाइट्रोजन ये रिंग लगेगा, तो क्या नाम हो जाएगा, एज रिंग, ये इसका ऑक्सीजन है, तो इसके लिए वर्ड लगेगा ऑक्सो। 3 मेंबर है, विदाउट नाइट्रोजन है और विद सैचुरेटेड है, 3 मेंबर है, तो ये रहेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। 2 बार में ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ, ये 1 2 3 4 5 6, 1 और 4 पर आ रहा है, तो 1 4 डाई ऑक्सान, कितना नंबर है, 6 नंबर है, तो इसी के अंदर देख लिया अनसैचुरेटेड है, 6 के अंदर इन लगेगा, विदाउट नाइट्रोजन है, तो डाई ऑक्सीन, डाई ऑक्सीन और डाई ऑक्सीन, 1 4 डाई ऑक्सीन, 1 4 डाई ऑक्सीन। मेरे ख्याल में यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं पार्शियल अनसैचुरेटेड। पार्शियल अनसैचुरेटेड सिमिलर है कि सपोज यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कंजुगेशन या जिसको हम रेजोनेंस कह सकते हैं, एरोमेटिसिटी वगैरह, वो खत्म कर लेता हूँ, एक डबल बॉन्ड लगा लेता हूँ, एक लगा लेता हूँ, या आपके पास क्या कर लेता हूँ, वहां पर जो कंजुगेशन आती है, कंजुगेशन से मुराद है कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन करना, इसी तरह के दरमियान में 2 सिग्मा बॉन्ड आ जाए, ऐसे मैं कर लेता हूँ। तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ नेम चेंज करेंगे, ये टेबल एरियाज कर लेता हूँ, और वो जो रूल है वो रूल के साथ में समझा देता हूँ। वहां पर हमने हाइड्रोजन का वर्ड यूज करना है,
और यहाँ वहाँ पर हमने क्या करना है, कुछ में बॉन्डिंग जो आती है डबल बॉन्ड, उसकी पोजीशन भी शो करनी है विद ट्रायंगल और उसके ऊपर उस बॉन्ड की, तो वो भी समझा देता हूँ। ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो फिर मैं क्या कर लेता हूँ समझा देता हूँ। अच्छा, इसमें अगर पार्शियल अनसैचुरेटेड आ जाए, पार्शियल अनसैचुरेटेड से मुराद है कि कहीं पर लेट सपोज मैं एक ड्रा कर देता हूँ, अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पर तो लोन पेयर है, ये लोन पेयर, फिर सिग्मा बार, फिर पाई बार, इस साइड पर ये पाई बार सिग्मा और फिर सिग्मा, यानी दो ज्वाइन कंजुगेशन होते हैं। जब कंजुगेशन खत्म हो जाए, एक साथ दो सिग्मा बाड आ जाए, तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, पार्शियल अनसैचुरेटेड। या इसमें एक भी आप लिखिए फिर भी पार्शियल है, यहाँ पर लिखिए फिर भी पार्शियल है। और अगर ये ऐसे होता तो अब ये आपके पास क्या था, पार्शियली, अब ये भी फिर भी पार्शियल है, ये सिग्मा आ गए, फिर आपके पास क्या हो गया, पार्शियल। यानी जब भी आपके पास कंजुगेशन खत्म हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ड लगाएंगे। अगर मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक यानी एक हाइड्रोजन है, वन हाइड्रोजन है, तो वर्ड आपके पास क्या होगा, वहां पर यूज होगा, या आपके पास वहां पर हम लगाएंगे उस हाइड्रोजन की पोजीशन, और साथ में क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन इटैलिक। क्या चीज, हाइड्रोजन होगा इटैलिक। आप लोगों ने देखा होगा, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ, ये आपके पास एक एग्जांपल है, लेट सपोज इसके अंदर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है, लेकिन हमें एक हाइड्रोजन को जैसे आइडेंटिफाई करना है। अब नंबर मैं क्या करता हूँ, ये 1 2 3 4 5, अब 2 पर भी है और 3 पर भी है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख चुके हैं, पोजीशन ऑक्युपाई की है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है। जब आपके पास मोनोहाइड्रिक होगा, क्या लिखना होगा, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा, इटैलिक फॉर्म में, थोड़ा सा टेढ़ा, 90 डिग्री पर होगा, लेकिन थोड़ा सा 60 और 90 के दरमियान, बिल्कुल स्ट्रेट होता है वो आपके पास, इटैलिक नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे उसको मोड़ना होता है, उसको मरोड़ना होता है, उसको पाँव हाथ तोड़ना होता है। अब आपके पास ये 2 हाइड्रोजन आ गए, इसके बाद इसके अंदर है क्या चीज, ऑक्सीजन है, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5, कितने मेंबर है, 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर यहाँ पर देखिए अनसैचुरेटेड है ना, ठीक है, 5 विदाउट नाइट्रोजन और ऑक्सोल लगेगा, तो आगे ओल आ रहा है, वाव है, तो इसको लिखिए ऑक्सोल, 2 हाइड्रो 3 हाइड्रो ऑक्सोल। इसी तरह आपके पास क्या होगा, नेम बनेगा। ये था आपके पास, यानी आपके पास 2 पार्शियल में क्या है, या तो एक हाइड्रोजन है, या 2 है, या 3 है, या फुली आपके पास हाइड्रोजन है, यानी आपके पास क्या है, इसके अंदर कोई भी अगर एटम मौजूद है, या रिंग, या कोई भी आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, यानी फुली सैचुरेटेड, तो इसके लिए फिर पर हाइड्रो का वर्ड लगाएंगे। पार्शियल है, यानी 2 या 3 हाइड्रोजन है, तो आपने हाइड्रोजन और उसकी पोजीशन, और अगर टोटली सैचुरेटेड है, यानी इसके अंदर कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था डबल बॉन्ड, तो चारों के चारों क्या होते हैं, हाइड्रोजन, तो वहां पर हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे पर हाइड्रो। अगर फुली सैचुरेटेड है, फुली सैचुरेटेड, तो वर्ड यूज होगा पर हाइड्रो। बिफोर प्रीफिक्स ये वर्ड हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास है, अब इसके अंदर क्या है, तमाम हाइड्रोजन इम्कान का 2 मौजूद है, बस हमने उसके लिए जो क्या करना है, एक टर्म यूज करने हैं, पर हाइड्रो रूल्स देख लें। 2 या 3 हाइड्रोजन हो, यानी फुली ना हो सैचुरेटेड हाइड्रोजन से, तो आपने ऐसे ही लिखना है, इटैलिक फॉर्म में एक हाइड्रोजन है, तो एक लिखना है जो पोजीशन है, उस पोजीशन के साथ, एक 2 पर था और एक 3 पर था। अगर फुली सैचुरेटेड है, तो वहां पर आपने पर हाइड्रो लगाना है, इसके बाद एजा है, अब एजा इसको और इसको रिप्लेस नहीं करना है, हाइड्रो का और ये एक है, इसमें से आप हाइड्रा नहीं लिख सकते कि हाइड्रा एज निकाला,
6 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन के साथ है, 6 मेंबर है, तो आपने ये वाला वर्ड लगाना। ये तो अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड के अंदर देखें एन, तो क्या लगाना यहाँ पर एन, इस ए को रिप्लेस करें एन से, तो क्या देगा पर हाइड्रो एजेन, पर हाइड्रो एजेन जो आपके पास पेपरडीन है उसका नेम पर हाइड्रो एजेन होता है, जो एजेन हमने लिखा था वहां पर। अब क्या है पर हाइड्रो एजेन भी इसको बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम चल लेते हैं दो आपके पास आ जाते हैं कि अगर आपके पास पार्शियली अनसैचुरेटेड है, पार्शियली अनसैचुरेटेड है, तो आपके पास वहां पर हम क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो करने के लिए ट्रायंगल और इसके ऊपर यहाँ पर एन नंबर, एन आपके पास क्या करता है पोजीशन शो करता है डबल बॉन्ड की, एन शो करता है पोजीशन डबल बॉन्ड की, और आपके पास क्या है ट्रायंगल का निशान लगा के फिर आपके पास उस कंपाउंड का नेम हमने कहीं पर लिखा होता है, ये आपके पास इस कंपाउंड का लेट सपोज अब मैं नंबर टेस्ट करता हूँ ऐसे लेट सपोज कर लेता हूँ ये नेम ठीक है, लेकिन मैं दूसरा अगर इसके लिए नेम लिख दूँ ऐसे अगर लिखा होगा कि ये 1 2, तो 2 पर डबल बॉन्ड है ना, ऐसे जा रहा हूँ लेट सपोज, तो क्या होगा आपके पास 2, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन शो कर रहा है, कितने कार्बन है आपके पास, टोटल 5 मेंबर है, तो वर्ड लगेगा आपके पास ऑक्सीजन, ये वाला और अगर सिर्फ लिखा होगा ऑक्सोल, सिर्फ लिखा होगा क्या चीज ऑक्सोल, फिर भी आपके पास ठीक है, लेकिन वो फिर क्या कर लेता है ये शो कर लेता है कि भाई नंबर हमारे पास है रिएक्शन के लिए, रिएक्शन में आपको दिया जाता है। फिर अगर ऐसे लिखा होगा कि ये क्या है ऐसे ट्रायंगल के ऊपर 2 लगाया और जो, तो इसका मतलब है कि एक पाई बॉन्ड कहाँ पर है 2 पर है, 2 होते या 3 होते तो उसकी पोजीशन आप अलग अलग शो कर लेते थे कि ऐसे एक ट्रायंगल 2 पर भी है, 4 पर भी है या 6 पर, जहाँ पर भी आ जाता, तो ये आपने क्या करना इस रूल को समझना है कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास क्या आ सकता है। लेट सपोज आपके पास है, अगर इसमें आपके पास क्या लिख लें ये 2 आ गया ना, तो 2 के लिए हम वर्ड लगाएंगे डाई हाइड्रो ऑक्सोल, ये नेम आपके पास बनेगा, क्या बन जाएगा 2 आ गया ना, रिपीट हुई थी एक और ये 2, तो डाई हाइड्रो ऑक्सोल। अगर सिंगल आ जाता है तो वहां पर आपने क्या लिखना है, हाइड्रो का वर्ड नहीं लिखना। लेट सपोज हाँ पर मैं एक एग्जांपल कर देता हूं, लेट सपोज ये आपके पास एक एग्जांपल है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, अब 4 पर आपके पास क्या गया एक हाइड्रोजन आ गया, तो आपने क्या लिखना है 4 ऐसे हाइड्रोजन, फिर आपने क्या करना है इसका नेम लिखना है जो इसका नेम बनता है। लेट्स सपोज जो भी इसका नेम है ऑक्सीजन आ गया इसका नाम, तो ऑक्सीजन 5-6 नंबर है, क्या है अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पर देखिए तो ऑक्सीजन आपके पास इसका 4 ऑक्सीजन। अगर एक हाइड्रोजन है तो एक बार बस लिखना है उसके साथ ऐसे, अगर और 2 3 4 आ गया तो उसके साथ आपने वर्ड लगाना है डाई ट्राई टेट्रा, और अगर 6 आ गए यानी फुली सैचुरेटेड आ गया तो वहाँ पर आपने वर्ड लगाना है पर हाइड्रो, वहाँ पर आपने क्या लगाना है पर हाइड्रो। इसके बाद हम एक और कर लेते हैं और वो हमारे पास होगा बाइसाइक्लिक या ट्राइसाइक्लिक, तो बाइसाइक्लिक का देख लेते हैं, ये क्लियर है हमारा। ये जो आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार लिखा होता है इसके साथ कि भाई ऐसे स्क्वायर और उसके ऊपर क्या होगा यहाँ पर 3 या 4 लिखा होगा, तो ये पोजीशन आप डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ये पोजीशन को आप डबल बॉन्ड को ठीक है, ये 4 या 2 या 3 पर डबल बॉन्ड हमारे पास एक अटैच है। पहला लेक्चर 40-50 मिनट तक होना है, लेकिन आपको जो सीखना है इसी के अंदर हमने क्या करना है खत्म करना। लेट्स सपोज अगर आपके पास बाइसाइक्लिक है, बाइसाइक्लिक हेटेरोइड या हेटेरोसाइक्लिक, लेट्स सपोज बस एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका और उसी चीज में सीख लेता हूं माना कर। लेट्स सपोज ये आपके पास एक बाइसाइक्लिक है, लेट्स सपोज, और इसके अंदर यहां पर क्या है, तो आपने दो काम करना है। पहला काम
और ये ऐसे डबल एरोमेटिक रेट्रोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर या BS क्लासेस पर जब आपसे प्रेजेंट करते हैं। इसको क्या करना है, यहाँ पर ब्रेक करना है, एक बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन की जो वर्ड इस्तेमाल होगा बेंजोन, आगे आपके पास ये वाला आ गया ना दूसरा, ये आपके पास इसी तरह आ गया ना दो पेपर है। अब ये वाली पोजीशन आपके पास क्या थी, ये जगह ना नाइट्रोजन के इस बांड की होती वो कनेक्ट होती बेंजीन रिंग के साथ। नंबर आपने हेटेरो एटम से स्टार्ट करने, नंबर हेटेरो एटम से स्टार्ट करने है और टुवर्ड द बेंजीन रिंग चलना है। अगर आप ऐसे चलते तो वाला था ये दूर हो जाएगा ना, और 1 2 की जगह पर ABC लगाना है। ये आपके पास यहाँ से नंबर स्टार्ट हो गया, ये वाला बांड हो जाएगा A, ये वाला बांड हो जाएगा B, ये वाला C, ये D, ये E और ये F। 1 2 की जगह पर यहाँ पर ABC हमने लिखना है। जब आप 2 8 या 2 आपके पास साइकिल कोर्स करेक्ट कर देते हैं, नंबर कहते हैं। अब जो बांड आपके पास रिंग के साथ अटैच है, बेंजीन रिंग के साथ, उसी बांड का आपने क्या करना है, पोजीशन शो करना है। ये B वाला क्या था अटैच था ना, ये B वाला बांड, ये B वाला बांड अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, तो आपने यहाँ पर इसके आगे ब्रैकेट में B लिखना है। अगर आपके पास C होता या D होता तो आपने वही लिखना होता कि B वाला है या C वाला है। यहाँ इसको देखे तो 6 मेंबर है, तो 6 मेंबर के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। कहीं पर लिखा होता है बेंजो डी पैराडी, वो भी ठीक है, कहीं पर आपके पास ऐसे लिखा होता है। लेट्स सपोज ये नाइट्रोजन है, अनसैचुरेटेड है, 6 मेंबर रिंग है, तो आपने क्या करना है, एज 6 मेंबर के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा विद नाइट्रोजन इन एजीन, बेंजो बी एजीन। एजीन को पैराडीन भी बोलते हैं, आपके पास पैराडीन भी कभी कभार लिखा होता है। लेट्स सपोज दूसरा कर लेते हैं, ये आप लोगों ने खोलते हैं इसमें। अब ये आपके पास क्या आ गया, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आ गया, ठीक है। पहला काम आप क्या कर लें, इसको यहाँ से ब्रेक कर लें, ब्रेक कर लिया, फिर आपको क्या करने, नंबर दे दें। अब नंबर आपने कहाँ से देंगे, लेट सपोज यहाँ से आपने नंबर देने हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। अब आपने क्या करना है, इन सब की पोजीशन शो करनी है। ऑक्सीजन की, सल्फर की, ये A पर आ रहे हैं, ये B पर, C आपके साथ क्या है, अटैच है इस रिंग के साथ, तो C आपने लिखना है। बाकी आपके पास क्या करना है, यहाँ पर जो वर्ड आएगा उसके सामने 1 2 5 यानी बेंजो C वाला वन आपके पास रिंग के साथ अटैच है। बाकी जो पोजीशन ऑक्सीजन की 1 2 सल्फर की, फिर हाइड्रोजन की, ये प्राइवेट एटम बता रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है, ऑक्साटायावरम एजोल और 6 मेंबर है, तो जो भी आपके पास आ रहा है, अनसैचुरेटेड है, विद नाइट्रोजन है, तो इन आ रहा है या ओल आ रहा है, जो भी है वो आपने क्या करना है, इसके साथ लिखना है। ये आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और बाकी इस तरह के एग्जाम्पल मैं क्या करूँगा, आपके साथ शेयर कर लूँगा, जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, मुझे बताना है कि कहाँ पर आपको उसमें कंफ्यूजन है, मैं हल करके क्या करूँगा, आपको दोबारा रिटर्न कर दूँगा। बाकी ये जो टेबल है इसको याद रखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक हमारे पास जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर थी वो एंड हो जाती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।